सरसर से टकराती हुई भीड़, कंधे से कंधा टकराते हुए अपने गंतव्य तक जाते लोग, किसी के सर पर बोरी तो किसी के हाथ में थैला, किसी के हाथ में कपड़ों से भरा बैग तो किसी के हाथ में कोई अन्य सामान। यह किसी मेले या बाजार का दृश्य नहीं, बल्कि यह दृश्य है बिहार के पटना जंक्शन का, जहां यात्री लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ट्रेन पकड़ने या पटना पहुंचे हैं। वहीं आरपीएफ ने छठ पूजा को लेकर तैयारियों की व्यवस्था की है। आरपीएफ के कनक ने बताया कि जंक्शन पर अन्य दिनों के मुकाबले अत्यधिक भीड़ है और इसे देखते हुए स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। कल परसों तब छठ ही है, उतना भीड़ नहीं है, लेकिन ओवर क्राउडेड चल रहा है। आम दिनों से ज्यादा भीड़ है ऊपर। स्पेशल गाड़ियाँ चल रही पड़ रही है लोगों को हटाने में, क्योंकि ओवरब्रिज पे सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती है। नहीं, फुट ओवर ब्रिज पे होता क्या ना कि गाड़ियों का जब भी गाड़ियाँ आती है ओवर क्राउडेड आती हैं और फुट ओवर ब्रिज सीमित होता है। इसमें अधिक से संख्या में पब्लिक ऊपर आती है तो कंजस्टेड होता है, इसलिए फुट ओवर ब्रिज को क्लियर रखा जाता है। इतनी भीड़ में छठ मनाने बिहार आए एक यात्री ने बताया कि ट्रेन में भीड़ बहुत थी और लोग ट्रेन में जानवर की तरह लोड होकर आ रहे थे। उन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि विशेष ट्रेन होने के बाद भी लोग समय से नहीं पहुंच पा रहे। स्थिति तो बहुत खराब था सर। ट्रेन में जानवर की तरह लोड होकर आ रहा है आदमी। लाइटिंग नहीं, बाथरूम नहीं, खाना कुछ नहीं हो रहा है। स्पेशल ट्रेन दिया मगर आदमी पहुंच नहीं पा रहा है समय पे नहीं। ये भी तो ट्रेन होगी लेट। इसको टाइम है 1:30 बजे, यहाँ पर आ रहा है 3 बजे सर। लेट तो है ही है। छठ कैसे पकड़ाएगा फिर? छठ तो आज एक पर्व खत्म हो गया, 2 दिन बच गया। कदुआ भात तो आज ही नहीं सर। हाँ। एक तो ये पर्व छूट रास्ते में रह गया, अब अगला 2 दिन बच गया। लेकिन कदुआ भात तो आज छूट गया। छूट गया, हाँ। रास्ते में तो पटने थे, कहानी खत्म हो गया सर। एक अन्य यात्री ने बताया कि ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी और पटना के आने के बाद यह ट्रेन खाली हुई है। पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल पूरा भरा हुआ था। यहाँ पटना आते ही खाली हो गई? हाँ, पटना आते ही खाली हुआ है अभी। तो कैसे आना हुआ ये लगभग 14-15 घंटे का सफर? अब चढ़ लेते हैं, माता की कृपा से जब चढ़ जाते हैं तो आ ही जाते हैं। उनकी आपको कृपा सीट मिली थी? हाँ, मिल तो गया था। और लोग कैसे आए? जैसे अब बैठ के आए वैसे ही, जानवर की तरह आया सर। बैठ के आया वैसे। और बाथरूम जाना तो मुश्किल हो जाता था। अब वो तो है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, आदमी तो आना पड़ता ही है जब चल देता है। भीड़ हाँ, है एकदम, पूरा हाँ, भीड़ है। पूरा भीड़ है। वहीं उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए खास ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें से 90% ट्रेनें पूर्वांचल की तरफ जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे ने ऐसे इंतजाम किए जिसके चलते 22.5 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ी हैं। त्योहारों के समय हम लोग ने काफ़ी डिटेल में अरेंजमेंट्स किए थे और पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष करीब 3 गुना ज़्यादा अधिक गाड़ियों की अरेंजमेंट किए गए थे। कुल मिला के हम देखें तो जो हमने एडिशनल 100 से ऊपर गाड़ियाँ चलाई हैं, जिसके फेरे मिला लें तो करीब 800 के ऊपर हो जाते हैं, और कुछ ट्रेन्स में जिसमें गुंजाइश थी उसमें एडिशनल कोचेज लगाए। इस तरह से हम लोगों ने करीब इस पीरियड में 22.5 लाख एडिशनल सीट्स जनरेट की और ज़्यादातर गाड़ियाँ इसमें 90% गाड़ियाँ पूर्वांचल की तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ गए। ये अरेंजमेंट में साथ में आपने ये भी देखा था कि स्टेशंस पे भी हम लोग ने बहुत ही डिटेल में अरेंजमेंट किया था। होल्डिंग एरिया बनाया था, होल्डिंग एरिया में एडिशनल टिकट काउंटर्स खोले गए थे, वहाँ खान पान की व्यवस्था की गई थी, शौचालय, पीने की पानी, साथ ही साथ बहुत सारे डिस्प्ले बोर्ड्स, अनाउंसमेंट सिस्टम में भी रेगुलरली अनाउंसमेंट हो रहा था, जिससे कि किसी भी यात्री को, किसी भी पैसेंजर को जो अपने त्यौहार मनाने जा रहे हैं उनको किसी तरह से दिक्कत नहीं हुई और आराम से ट्रेन में चढ़े और अपनी यात्रा की प्रारंभ करें, गंतव्य को पहुंचे। एक तरफ जहां चमचमाती नई आधुनिक भारतीय ट्रेन जैसे वंदे भारत, गतिमान, तेजस आदि ट्रेनों को हम किसी पदक की तरह पहनते हैं और उस पर गर्व करते हैं, वहीं ऐसी तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी भारतीय रेलवे को कई हजारों किलोमीटर का सफर और तय करना है, जिससे हम पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति तक ऐसी सुविधा दे सकें।